आज मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस कराऊंगा मैथमेटिक्स क्लास 10th के, जो आपके फोर्थ कमिंग जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बच्चों, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन में आपको सामने दिख रहा होगा इफ़ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, दो टर्म है, एक एपी है हमारे पास जो जिसका सेकेंड टर्म 3 है और थर्ड टर्म 5 है, तब आपको स्टार्टिंग के जो 20 टर्म्स है ना, उस एपी के जो 20 टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है। सिंपली हम इसमें यहाँ पे सेकेंड टर्म लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म इक्वल्स टू जैसा कि आपको गिवन है 3, एंड देन थर्ड टर्म ये गिवन है 5 आप लिख सकते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो आपको सेकेंड टर्म फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है a + d = 3। अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है इसका फॉर्मूला होगा a + 2d = 5। ये हो गया आपके पास पहला इक्वेशन और ये हो गया आपके पास दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में आपको एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, यानी कि विलोपन विधि का यूज़ करना। चलिए हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं जिससे a या d इन दोनों में से कोई एक एलिमिनेट होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में a एलिमिनेट होगा, कैसे होगा देखिए। यहाँ पे a + 2d लिख सकते हैं = 5। देन आप इसे सॉल्व करेंगे माइनस करते समय, क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड आप लिख सकते हैं। जब माइनस करेंगे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और इसे जब माइनस करेंगे ये हो जाएगी -d और ये -2, दैट इज d की वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल। सिंपली अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस d की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख सकते हैं। लैंग्वेज लिख सकते हैं कि d की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखने पे जब आप रखेंगे तो इस तरह से अब ये हो जाएगा a + 2, d के प्लेस पे आपको 2 रखने हैं तो इसलिए मैंने 2 रखा = 5, a + 4 = 5 एंड देन a = 5 - 4 लिख सकता हूँ। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब आपको जैसा कि दिख रहा है सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी कि 20 पदों का योग ज्ञात करने हैं। तो सिंपली अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है और S20 आपको फाइंड करना है। S20 मीन्स n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू 20 है और आपको Sn फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ n टर्म और n के प्लेस पे जैसा कि आपको दिख रहा है 20 है। तो हम यहाँ पे सिंपली Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 मल्टीप्लाइड बाय d। n के प्लेस पे आप 20 रख सकते हैं, 20/2, 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू जैसा कि आपको दिख रही है 1 + 20, क्योंकि n की वैल्यू 20 है -1 और d के प्लेस पे यहाँ 2 रख सकते हैं। और ये हो जाएंगे, कट करने के बाद इसे 10 लिख सकता हूँ, ये हो जाएंगे 2 + 19 मल्टीप्लाइड बाय 2। जब इसे सॉल्व करेंगे 10 को हम एज इट इज लिख सकते हैं, 2 को 2 लिख दिया प्लस 19 2 = 38 एंड देन 10 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को प्लस कर दीजिए 40, इट्स 400 और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसमें आपको ये 2 पार्ट्स दिख रहे हैं इस क्वेश्चन के। आपको प्रूव करना है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है। हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है यहाँ पे √1 + cos θ / 1 - cos θ = cos θ + cot θ, इसे प्रूव करना है। चलिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है 1 + cos θ / 1 - cos θ, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की है और इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हम, ये जो वैल्यू है ना ये लेफ्ट हैंड साइड की है और इसे हम सॉल्व करके राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सिंपली अगर आपको कोई भी ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन इस तरह से अंडर रूट में और फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरह से दिखे तो आप इसका रेशनलाइज कर देना। आप यहाँ लिख सकते हो रेशनलाइजिंग और यू कैन से परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया हमने, ये हो जाएंगे 1 - cos θ। आप यहाँ पे अगर यहाँ माइनस है इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर को देखना है। डिनोमिनेटर अगर
साइन माइनस का है तो इसके साइन को चेंज करके, या जो भी है आप साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है, दैट्स वाई मैं 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो न्यूमरेटर है सेम है, दैट्स वाई मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा सेम है, दैट्स वाई मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a माइनस बी ए प्लस बी, इसे आप सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। चलिए इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर को तो एज इट लिखना, यानी कि अंश को ऐसे कैसे लिखना, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इस तरह से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा, यहाँ होल स्क्वायर है होल स्क्वायर लगा दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यूमरेटर भी होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, यानी कि अंश का भी स्क्वायर है हर का भी स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर्स है, इसलिए मैं एक ही स्क्वायर में इसे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन यहाँ स्क्वायर है, दैट्स वाई मैं साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और आपको पता है बच्चे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू बच गई, ये वैल्यू ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको यहाँ पे सेपरेटली इसमें भी साइन का डिवाइड करना और इसमें भी आपको साइन का ही डिवाइड करना है। तो यदि आप 1 में साइन का डिवाइड करोगे इट्स 1 अपॉन साइन थीटा, देन इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब आपको अलग अलग दोनों में भाग दे देना है। 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को आपको पता है हम कॉसेक लिखते हैं, पढ़ा भी है आपने, सिंपली आप कॉसेक लिख सकते हैं, प्लस कॉस अपॉन साइन को आप कॉट लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू होगी ये राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू दिख रही है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि यहाँ पे प्रूव हो गया, और ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का प्रूफ। बच्चों अभी ये जो सेकंड पार्ट है, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपको दिख रहा है tan 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan, जिसे हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan प्लस कॉट थीटा के इक्वल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पे काफ़ी फोकस्ड करना। इसमें काफ़ी कंसेप्ट यूज होंगे, है तो इजी, बट आपको इस क्वेश्चन पे फोकस्ड इसलिए करना है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके हम LHS यानी कि सेकेंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे आपको एक कुछ फंक्शंस आपको tan के फॉर्म में है, कुछ फंक्शंस आपको cos के फॉर्म में दिख रहे हैं, कॉट के फॉर्म में दिख रहे हैं, माफ़ कीजिए कॉट के फॉर्म में। आपके पास जितने भी फंक्शंस है आप सबको tan में चेंज कर दीजिए। देखिए आपको यहाँ पे ये तो tan दिख रहा है, इसलिए हम tan को एज इट लिख लेते हैं अपॉन 1 माइनस, अब इस कॉट को हम 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट के प्लेस पे 1 अपॉन tan थीटा लिख सकता हूँ अपॉन 1 माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अब tan थीटा एंड देन इन दोनों का यदि आप एलसीएम लेंगे तो ये होगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। एलसीएम लेने का सिंपल सा कंसेप्ट है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ लिखा, इसको एज लिख दिया, इसके अपॉन में tan है, tan लिख दिया। बच्चों इसके बाद जो है 1 अपॉन tan थीटा एंड देन यहाँ दिख रहा है 1 माइनस tan थीटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह का होगा, tan थीटा को हम एज इट लिख सकते हैं, tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये हो जाएंगे tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan थीटा।
सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में tan की वैल्यू पॉजिटिव है, वेयर एज इन दिस tan की वैल्यू नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे आपको इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेने से ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट इसकी तरह हो जाएगी। तो चलिए माइनस कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, देन tan थीटा -1, हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेके जब आप बाहर की तरफ लाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 1 लिख सकता हूँ मैं tan थीटा, और ये जो नेगेटिव वैल्यू है अब ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब हम किसी भी फंक्शन में से माइनस कॉमन नहीं हो रहा है फिर भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसकी साइन को चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको tan की वैल्यू नेगेटिव दिख रही है, यहाँ tan की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, और 1 यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 यहाँ पे माइनस यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आपको एलसीएम दिखेगा, एलसीएम आपको लेना होगा। यहाँ पे tan थीटा -1 tan थीटा -1 कॉमन है तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि एलसीएम में कुछ पार्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं उन्हें तो हम उन्हें तो हम लेते ही हैं, साथ में जो कॉमन नहीं है या फिर जो अनपेयर्ड रह गया उसे भी हम ले लेते हैं, यानी कि ये पेयरिंग बन रहा है यानी कि कॉमन है तो इसे हमने ले लिया, और ये बच गया tan थीटा तो इसे भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इस तरह से एलसीएम हो गई tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा -1। इसके बाद हमें इसमें इसका डिवाइड करना, ये पूरी वैल्यू कैंसिल, tan का मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये हो जाएंगे tan क्यूब थीटा, माइनस इसमें इसका डिवाइड करोगे पूरी की पूरी वैल्यू कट हो जाएगी, 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ये 1 हो जाएंगे, a क्यूब देन b क्यूब, यानी कि अगर ये क्यूब है तो आपको यहाँ भी क्यूब लिख देना। अच्छा अभी यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी यूज होती दिख रही है, a क्यूब माइनस b क्यूब, इट्स a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे a के प्लस पे tan थीटा है, a माइनस b डेट इज tan थीटा -1 लिख सकता हूँ, a स्क्वायर a के प्लस पे tan है तो ये हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा, ab tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इट्स tan थीटा, b स्क्वायर डेट इज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन यहाँ लिख सकता हूँ tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा -1, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपके पास बचेगा tan स्क्वायर प्लस tan प्लस 1। अब आपको क्या करना, इनमें सब में सेपरेटली आपको डिवाइड कर देना, या फिर आप यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर के प्लस पे सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर के प्लस पे सेक स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है उसके लिए आप सिंपली अलग अलग डिवाइड करेंगे तो प्रूव हो जाएगा। चलिए अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी tan थीटा रख दिया हमने, इसके बाद tan थीटा के नीचे भी tan थीटा लिखा, tan थीटा अपॉन tan थीटा, इसके बाद 1 के नीचे भी हमने tan थीटा लिखा, क्योंकि हम इस tan का सब में अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 tan से 1 tan कैंसिल हो जाएंगे, tan स्क्वायर है और ये tan कैंसिल हो जाएंगे, ये केवल बचेगा tan थीटा प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 अपॉन tan को हम cot थीटा लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ये राइट हैंड साइड यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिख रही है इसके जैसे जैसे ये वैल्यू है, यानी कि अब हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू प्रूफ हो गई। आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से है, जहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 है। 2 पॉइंट्स है, यहाँ भी हिंदी में भी लिखा हुआ है, इनके बीच की दूरी है 7। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली आपके सामने जो गिवन है दैट इज 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है। हमारे पास एक पॉइंट है x,3, दूसरा पॉइंट है 5,7, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस दी हुई है और वो है 5। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये जो डिस्टेंस है वो AB है, बिकॉज AB यानी कि A से B तक की डिस्टेंस गिवन है 5। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि आपको A से B तक की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, दूरी सूत्र जैसा कि आपको पता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 कंसिडर कर सकते हो। चलिए हम इसे x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं और इसे हम x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं। डिस्टेंस की जगह पे आप
के सामने यहाँ डिस्टेंस है ए बी, दैट इज़ आप ए बी लिख सकते हैं। x2 की प्लेस पे x2 की वैल्यू, ये रही x2 की वैल्यू, यानी कि x2 की वैल्यू x है, दैट मीन्स मैं x लिख सकता हूँ। x1 की प्लेस पे 5 है, 5 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास y2 है, y2 के प्लेस पे 3 है, y1 के प्लेस पे 7 है, लिख सकता हूँ। ए बी के प्लेस पे ए बी की वैल्यू गिवन है 5, तो आप यहाँ पे रख दीजिए एंड देन ये हो जाएंगे x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ पे आपको इस रूट को रिमूव करना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर किया और यहाँ भी स्क्वायर किया। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर इट्स 25 एंड देन यहाँ होगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 25 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ a स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे x इंटू बी। फॉर्मूला यही होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ए स्क्वायर के प्लेस पे ये आ गया, 2ab के प्लेस पे ये आ गया, प्लस बी स्क्वायर डेट इज़ 5 का स्क्वायर प्लस 16। इसे लिख सकते हो 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10x प्लस इसे आप लिख सकते हैं 25 प्लस 16, ये 25 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपके सामने वैल्यू बचेगी माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। बच्चों अब आपको यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10 दैट इज 16 का फैक्टर होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। यदि हम 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 को प्लस कर दें तो ये 10 आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास एक फैक्टर होगा x माइनस 2, दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 8। इसे आप 0 के इक्वल कर दें तो एक वैल्यू आ गई 2 और दूसरी वैल्यू आ गई 8, और ये जो है x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 8, ये होगा आपके x की डिजायर्ड वैल्यू।